जब मैं इस तरह दूल्हा बन के गधा गाड़ी पे जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने सटायर किया और कहा कि ये तुम क्या गधे के ऊपर बैठ के दुल्हन लेने जा रहे हो। लेकिन बाद में लोगों ने फिर सेल्फियां बनाई, मुझे सराहना शुरू कर दी और मुझे अप्रिसिएशन मिली कि इस तरीके से होता नहीं है। वो दो लड़कियां एक लड़के को दे दें और वो लड़का भी जो है गधा गाड़ी के ऊपर आए, जिसके माली हालात इतने जो है माड़े हैं बेचारे के, तो पता नहीं दो लड़कियां, दो औरतें, दो खवातीन कैसे रखेगा, और दो खवातीन भी वो भी एक ही घर की। नाजरीन, पाकिस्तान में हुई है अनोखी शादी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लड़का दो दुल्हनों को लेकर गधा गाड़ी पे जनाब ब्याह लाया है और ब्याह के भी एक ही घर की दोनों लड़कियां लेके आया है। यानी कि एक लड़की जो है वो चाचे की बेटी है और दूसरी लड़की मामे की बेटी है, यानी कि आपस में दोनों लड़कियां कजन्स हैं। और ये लड़का जो है जनाब गधा गाड़ी के ऊपर इन दोनों लड़कियों को ब्याह लाया है घूंघट में। आप ये दोनों लड़कियां देख सकते हैं, दुल्हे ने जनाब हार शार पहने हुए हैं और वो पहले बारात लेके जाता दिखाई दिया और फिर बारात वापस लेके आता दिखाई दिया। दोनों दुल्हने जो हैं वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। अब जनाब इस सारी स्टोरी के पीछे की क्या कहानी है, वो कहानी कुछ यूं है कि इस लड़के ने ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं और जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान की, तो मैं ये चाहता हूँ और मैंने ये एक पैगाम दिया है, मैंने ऐसा करके दिखाया है कि वो लोग ऐसे करें जो बहुत ज़्यादा धूम धड़के वाली शादी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। आप वो शादी ना करें, आप इस तरीके से सिंपल शादी करें। मैं कोई पजारो नहीं लेके गया, मैं कोई पराडो नहीं लेके गया, मैं कोई सिविक नहीं लेके गया जनाब, मैं गधा गाड़ी लेके गया हूँ और इसी के ऊपर अपनी दो दुल्हनें लेके आया हूँ और आपके सामने मेरी दुल्हनें मौजूद हैं। और बाराती कितने गए थे जनाब? 12 बाराती गए थे और कोई लंबी चौड़ी बारात नहीं गई थी कि जनाब 4-4 पोस्टर्स जा रही हैं और लंबी चौड़ी जो है एक प्रोटोकॉल के साथ दूसरी गाड़ियाँ भी जा रही हैं। उसने कहा कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो ख़त्म किया है। मैं चाहता हूँ कि और जिस तरीके से महंगाई बहुत ज़्यादा है और रिश्ते नहीं लड़कियों को अच्छे मिल रहे, इसलिए मैंने एक घर से दो लड़कियां ली हैं, एक चाचे की बेटी ली है, एक मामे की बेटी ली है, ताकि जो लड़कियां हैं ज़रूरतमंद जो माँ बाप हैं जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो भी अच्छे घरों को जा सकें। अब नाज़रीन, यहाँ पे कुछ सोचने की बातें हैं। वो सोचने की बातें ये हैं कि किस तरीके से एक ही घर वालों ने दो लड़कियां अपनी एक लड़के को दे दी और जनाब वो बारात भी गधा गाड़ी के ऊपर आई, वो किस तरीके से राज़ी हो गए। यकीनन वो जो दूल्हा है वो कहता है कि जब मैंने ये स्टार्ट लिया, जब मैं इस तरह दूल्हा बन के गधा गाड़ी पे जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने सटायर किया और कहा कि ये तुम क्या गधे के ऊपर बैठ के दुल्हन लेने जा रहे हो। लेकिन बाद में लोगों ने फिर सेल्फियां बनाई और इस तरीके से जो है मुझे सराहना शुरू कर दी और मुझे अप्रिसिएशन मिली और मैं इस तरीके से चलता गया और बारात लेकर जनाब मैं लड़की वालों के घर पहुंच गया। अब यहाँ से जनाब 2-3 बातें और निकलती हैं। वो ये निकलती हैं कि आप कॉन्स्टेंटली इन दुल्हनों के चेहरों पे बड़े बड़े घूंघट जो हैं वो देख सकते हैं। अब जिसने ये वीडियो शूट की, घर से निकलकर घर जाने तक, दुल्हन के घर जाने तक और वहाँ से निकलकर वापस लड़के के घर आने तक, ये सारी वीडियो जिसने शूट की क्रेडिट तो उसको जाता है कि उसने बड़े तरीके के साथ सारी चीज़ें दिखाई और ऐसा ही पोर्ट्रे किया कि ये वाकई सच है और हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक है। लेकिन अगर हम बारीक बीनी से इस मामले को देखें तो जनाब जिस तरीके से ये कॉन्स्टेंटली दुल्हनें दोनों बैठी हुई हैं, उन्होंने अपना घूंघट जो है वो डाला हुआ है और उनकी शोल्डर से भी लग रहा है कि ये भारी भरकम दुल्हनें हैं, कोई ये छुई मुई से दुल्हनें नहीं है कि जिस तरह की आम दुल्हनें होती हैं। और आम तौर पर जो है आजकल की दुल्हनें इतना बड़ा घूंघट लेती भी नहीं है। अब हो सकता है कि इस लड़के ने ये प्रैंक किया हो, इसने ये सोचा हो कि क्यों ना मैं महंगाई के खिलाफ इस तरीके से आवाज़ उठाऊं, या उसने फेमस होने की कोशिश की हो, या जो है उसके और जहन में आया हो कि इस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट दूं कि आप एक ही घर से जनाब दो लड़कियां लेके आ सकते हैं, एक भी नहीं दो, मतलब गेट 1 बाय 1। वो हिसाब इसने किया, या ये हो सकता है कि इसने ये दिखाया हो कि आप लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के साथ लड़की मत लेने जाएं, आप 12 बारातियों के साथ लेने जा सकते हैं। पता नहीं अब इसके माइंड में क्या था, लेकिन ये मुझे ज़ाती तौर पे मिस्टीरियस सा लगा कि इस तरीके से होता नहीं है कि एक ही घर के जो अफराद हैं, एक ही घर के बड़े जो हैं वो दो लड़कियाँ एक लड़के को दे दें और वो लड़का भी जो है गधा गाड़ी के ऊपर आए। अब अगर इसकी गधा गाड़ी की बात की जाए तो पता नहीं इसके माली हालात कैसे हैं, पता नहीं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें इस जो है चीज़ में आ जाती हैं कि अगर जिसके माली हालात इतने जो है माड़े हैं बेचारे के, तो पता नहीं दो लड़कियां, दो औरतें, दो खवातीन कैसे रखेगा, और दो खवातीन भी वो भी एक ही घर की। तो इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो आप यूँ कह लें कि मिस्टीरियस सी हैं कि या तो इस लड़के ने प्रैंक किया है या ये वाकई इसकी दुल्हनें हैं। इसने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप जो है महंगाई के इस दौर
में इस तरीके से भी जो है शादी कर सकते हैं। आप अगले घर वालों पे, यानी कि जो लड़की आपको अपनी लड़की दे रहे हैं, आप उनसे जहेज़ की डिमांड मत करें, आप उनसे लंबे चौड़े खाने की डिमांड मत करें कि आप साथ में कोई 1000 बंदा भी लेके आ रहे हैं और वो खा पी के भी जाएंगे और बाद में कहेंगे ये खाना नहीं अच्छा था। अच्छा, इस तरीके की बहुत सी बातें। लेकिन अब ये देखना जो है ये है कि क्या ये वाकई इसकी दुल्हने हैं या इसने प्रैंक किया है। अब ये तो ये लड़का ही जानता है, लेकिन अगर इसने ये शादी की है तो इसने बहुत ही अच्छा ये काम सर अंजाम दिया है और अल्लाह इसकी जोड़ियाँ जो है दोनों सलामत रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।